Hello friends, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I am going to start a writing section. In writing section a letter writing. So friends, in a letter writing you have to read the title of the letter. First up you have to read carefully the title. It means the question of the letter. Then after you have to decide how to write the letter and to whom you have to write the letter. So from question, here the question is write a letter to your friend how you unfold the secret of the things frequently getting stolen from the bags of your classmate. दोस्तों यहाँ में देखो, आपको लेटर लिखना है किसको? आपके मित्रों को, फ्रेंड को। क्या है लेटर में, किस बारे में है? तो हाउ यू अनफोल्डेड, आपने कैसे अनफोल्ड किया मतलब खुला किया, प्रकट किया। द सीक्रेट ऑफ द थिंग्स फ्रिक्वेंटली गेटिंग स्टोलन, जो चीज बार बार चोरी हो जाती थी उसके बारे में आपने कैसे सीक्रेट को अनफोल्ड किया, मतलब रहस्य को, भेद को खोल दिया। किसके? फ्रॉम द बैग्स ऑफ योर क्लासमेट, जो आपके क्लासमेट, आपके मित्र की बैग में से जो बार बार चीज़ें चोरी हो जाती थी, वो चीज़ों कैसे चोरी हो जाती थी उसका रहस्य आपने खोल दिया। और वो रहस्य आप किसको बता रहे हैं? आपके मित्र को। सो फर्स्ट ऑफ यू हैव टू राइट द एड्रेस, आपको एड्रेस लिखना है दोस्तों। आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है। यहाँ पे लिखा मैंने यश जानी, और एड्रेस में 78 त्रिशूल सोसाइटी नियर मोदी बाग सोसाइटी अहमदाबाद, यहाँ पे पिन कोड नंबर 388245। दोस्तों यहाँ पे आपके फ्रेंड का एड्रेस लिखा बराबर, और वो भी आपको कौन सी साइड में लिखना है? लेफ्ट साइड लिखना है, लेफ्ट साइड में लिखना है। और एड्रेस लिखने के टाइम ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आना चाहिए। भले यहाँ पे छोटा मोटा हो जाए, लेकिन ये जो आगे का है वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा आना चाहिए, ये गलती नहीं चलेगी। और जो सेमी कॉलन कॉमा कहाँ पे आता है वो भी आपको ध्यान से लिखना है। देन आफ्टर यू हैव टू राइट, एड्रेसिंग करना है, संबोधन करना है। आप मित्र को लिख रहे हैं इसलिए डियर हर्ष, क्या लिखोगे? फ्रेंड को डियर हर्ष। आप कोई टीचर को नहीं लिखने, टीचर को लिखते तो रिस्पेक्टेड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप किसको लिख रहे हैं? आपके फ्रेंड को, तो डियर हर्ष। बाद में आप उसका खबर पूछोगे, तुम कैसे हो, मज़े में हो, तो हाउ आर यू, आप कैसे हो? आई होप यू आर फाइन, मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत खुश होगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। टू लेट यू नो, आपको ही जानकारी के लिए, टू लेट यू नो मतलब आपकी जानकारी के लिए। हाउ आई अनफोल्डेड द सीक्रेट ऑफ द थिंग्स फ्रीक्वेंटली गेटिंग स्टोलन फ्रॉम बैग्स ऑफ माई क्लासमेट। हाउ आई अनफोल्डेड, मैंने कैसे अनफोल्ड किया, मैंने कैसे खुला किया, प्रकट किया। द सीक्रेट ऑफ द थिंग्स, जो चीज़ों का भेद, मैंने ये चीज़ों का भेद कैसे खुला किया। फ्रीक्वेंटली गेटिंग स्टोलन, बार बार चोरी हो जाती थी। फ्रॉम द बैग्स ऑफ माई क्लासमेट, मेरे क्लासमेट की बैग में से, मेरे सहाध्यायी की बैग में से बार बार जो चीज़ों कैसे चोरी हो जाती थी उसका सीक्रेट, उसका रहस्य मैंने कैसे उसको खुला पाड़ दिया, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेन जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे बताना है कि भाई ये लेटर किस लिए लिख रहा हूँ। तो आपने बताया कि आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ। टू लेट यू नो, आपको बताने के लिए। हाउ आई अनफोल्ड द सीक्रेट ऑफ द थिंग, मैंने कैसे जो चीज़ों बार बार चोरी हो जाती थी उसका रहस्य कैसे मैंने खुला पाड़ दिया। फ्रीक्वेंटली गेटिंग स्टोलन फ्रॉम द बैग्स ऑफ माई क्लासमेट, जो मेरे क्लासमेट की बैग में से बार बार जो चोरी हो जाती थी ऐसी चीज़ों का रहस्य मैंने कैसे खुला पाड़ दिया, वो लेटर में आपको लिखना है, वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
बाद में आपको यहाँ पे पैराग्राफ क्या पर थोड़ा स्पेस छोड़ना है, बाद में लिखना है फ्रीक्वेंटली बुक्स वर स्टॉलन फ्रॉम द बैग्स ऑफ माई क्लासमेट। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, बुक्स वर स्टॉलन बुक चोरी हो जाती है। यहाँ में देखो पैसिव फॉर्म है, क्या है, पैसिव फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव फॉर्म है। बुक्स वर स्टॉलन फ्रॉम द बैग, बुक चोरी हो जाती थी, फ्रॉम द बैग ऑफ माई क्लासमेट, मेरे क्लासमेट की बैग में से बार बार बुक को चोरी हो जाती थी। फर्स्टली देखो यहाँ पे फुल स्टॉप है, फर्स्टली मतलब शुरुआत में, आई इग्नोर इट, मैं उसको इग्नोर करता था, मैं उस बात को मानता नहीं था। बट वन डे माई न्यू कंपास बॉक्स वॉज स्टोलन, लेकिन एक दिन मेरा नया कंपास बॉक्स भी चोरी हो गया। आई डिसाइडेड टू फाइंड द सस्पेक्ट, मैंने वो सस्पेक्ट मतलब वो शंका, मैं वो सस्पेक्ट को ढूंढने का मैंने डिसाइड किया। मैंने क्या डिसाइड किया, वो शंका जिसके प्रति उसको ढूंढने का नक्की किया। एंड आई नोटिस द टाइम ऑफ स्टीलिंग, और मैंने स्टीलिंग मतलब चोरी, चोरी कब हुई उसका टाइम मैंने नोटिस कर लिया, मैंने देख लिया कि कितने बजे चोरी हुई। इट वॉज द टाइम ऑफ रिसेस, और वो टाइम था रिसेस का, इट वॉज द टाइम ऑफ रिसेस, और वो चोरी का टाइम था रिसेस का। I suspected two students were always went to the classroom in recess time. I suspected two students, मैंने दो विद्यार्थी पर, दो स्टूडेंट पर मैंने शंका डाली। They were always went to the classroom, वो हमेशा क्लासरूम में जाते थे। In recess time, कब, रिसेस के टाइम में वो हमेशा कहाँ जाते थे, क्लासरूम में जाते थे। देयर बॉडी लैंग्वेज रिवेल्स देयर एक्शन, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज से मालूम पड़ता था कि वो सस्पेक्टेड है, क्या प्रकट करती थी, देयर बॉडी लैंग्वेज रिवेल्स देयर एक्शन, उनका जो किया हुआ है उसके चेहरे से दिखाई देता था। अमुक लोग ऐसे होते हैं जो चोरी करते हैं, तो चोरी करने वाले की जो क्रिया है, एक्शन है, मतलब उसका प्रतिभाव है, उससे मालूम पड़ जाता है कि वो चोर ही लग रहे हैं। तो देयर बॉडी लैंग्वेज रिवेल्स देयर एक्शन, मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज से मालूम पड़ता था कि वो चोर है। वन डे आई फॉलो देम, एक दिन मैंने उसका पीछा किया, एक दिन मैंने उसका पीछा किया। वन डे आई फॉलो देम, मैंने उनका पीछा एक दिन किया। इन रिसेस टाइम, कब, रिसेस के टाइम में मैंने उनका पीछा किया। एंड कॉट देम रेड हैंडेड, और उनको मैंने रंगे हाथ पकड़ा। देखो कॉट देम रेड हैंडेड, ये जो फ्रेज है, कॉट देम रेड हैंडेड मतलब उनको रंगे हाथ पकड़ा। रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़ना, उसको बोलते हैं कॉट रेड हैंडेड। तो एक दिन मैंने उनको रंगे हाथ पकड़े। आई टूक देम, मैं उनको ले गया कहाँ पे, टू प्रिंसिपल्स ऑफिस, मैंने उनको प्रिंसिपल की ऑफिस पे ले गया। एंड दे वर पनिश, और उनको क्या हुआ, पनिशमेंट हुआ। देन दे वर पनिश, और उनको क्या हुई, सजा हुई, और पनिशमेंट हुई, प्रिंसिपल के द्वारा उनको पनिशमेंट हुई। तो दोस्तों आपने कैसे उसको पकड़ा और पनिशमेंट करवाई वो सब यहाँ पे पूरा लिख दिया। अब आपको क्या रिगार्ड लिखना है, प्रणाम करना है। तो गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मैं आपके माता पिता को मेरी तरफ से क्या करना है, प्रणाम कहना है, रिगार्ड्स ना। गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, आपके माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। योर लविंगली, आपका प्यारा है, दोस्त है तो लविंगली, योर लविंगली, नाम लिखना है विजय, जो भी नाम है वो नाम लिखना दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो लेटर राइटिंग है वो भी हमने यहाँ पे ख़त्म किया दोस्तों। तो आपको लेटर कैसे लिखना मैंने बताया आपको। लेटर में पहले तो लेटर किस बारे में है, किसको लिखना है, और लेटर का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझना है, और सब्जेक्ट के मुताबिक ही आपको यहाँ पे सेंटेंस लिखना है। आप दोस्तों यहाँ पे एड्रेस लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, बाद में एड्रेसिंग करना वो भी इसके मार्क्स, और ये जो लास्ट में आप लिखते हो उसका भी आपको मार्क्स मिलते हैं। और बीच में जो है वो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के हिसाब से आपको
यहाँ पे बीच में लिखना है। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड लेटर राइटिंग। ओके, जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू।